नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल BN BPSC में। आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 7। 41वीं BPSC से लेकर 69वीं BPSC में जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम सबको डिस्कस कर रहे हैं और BPSC TRE 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न को भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 7 है ये। पार्ट 6 तक जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री नामक प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। आपके ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को प्रथम बार स्वीकार किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इस संधि को जो है मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन से 1872, 1901, 1911, 1921। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 67 BPSC में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, भारत में प्रथम बार जो है जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में और ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है ये शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1872। लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। 1881। करेक्ट आंसर आपका इसका 1872 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है, इसे लॉर्ड लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैंगिन अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको इसमें कूट में बताना है। देखिए, 69 BPSC में पूछा गया ये प्रश्न है, पिछले साल का ही प्रश्न है ये, और इसमें आपसे पूछा गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लागू किया गया था लॉर्ड लीटन द्वारा। करेक्ट, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लॉर्ड लीटन द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी करेक्ट है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी करेक्ट होगा आपका, क्योंकि इसे जो है लॉर्ड रिपन द्वारा ही जो है लॉर्ड लीटन द्वारा शुरू की गई थी और लॉर्ड रिपन द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था। इसलिए करेक्ट आंसर आपको कूट में बताना है। 1, 2, 3 सभी सही है। तो देखते हैं कूट में कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, ऑप्शन ए में 1, 2 और 3 दोनों सभी दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपके ऑप्शन है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। आपको कूट में जो है करेक्ट आंसर बताना है इसका। ये भी जो है 69 BPSC में ही पूछा गया प्रश्न है। देखिए, लॉर्ड मेयो का जो था 1870 में संकल्प के बारे में जो बताया गया है, ये जो है एक प्रस्ताव था, विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव था और वित्तीय विकेंद्रीकरण से ये संबंधित था। जो ये जो है 1870 में एक प्रस्ताव जारी किया गया था, वित्तीय विकेंद्रीकरण से जो संबंधित था, और 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा इसे शुरू किया गया एक विधायी हस्तांतरण था ये। तो इसके जो है उद्देश्य सभी यही थे और इसमें जो है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था, ये सही था, क्योंकि कुछ प्रांतों को भी जो है कुछ सेवा उनसे मतलब लेने के लिए जो है, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों का जो है सेवा लेने के लिए जो है ये हस्तांतरित की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट है। देखिए, और इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। देखिए 1877 में जो है ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया था, जिससे जो है महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। और 1877 में ये हुआ था, और ये वो समय था जिस समय जो है दक्कन में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। उस समय में जो है महारानी विक्टोरिया को जो है केसरी हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1877। 1877 में ही जो है ये उपाधि उनको दी गई थी और साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। CR दास और एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है जन साधारण के संघर्ष को नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करने हेतु, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु, रॉलेट कानून के खिलाफ में विधायी विरोध के लिए। देखिए BPSC CDPO में पूछा गया ये प्रश्न है। इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1923 में जो है CR दास और एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। आप डेट भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? आपके ऑप्शंस हैं सरकारी नौकरियों में दलित आरक्षण, मंत्रालयों में दलित आरक्षण, दलितों के लिए अलग नागरिक का दर्जा, दलितों के लिए पृथक मतदान। करेक्ट आंसर आपका होगा दलितों के लिए पृथक मतदान। 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, और महात्मा गांधी का जो था कहना था कि हिंदू समाज का अभिन्न अंग है दलित, इसलिए जो है उन्हें अलग निर्वाचन मतदान पृथक मतदान जो है नहीं दिया जाएगा, यानी कि अदर पृथक निर्वाचक मंडल जो है नहीं दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना था, और इसलिए जो है दोनों में मतांतर हो गए थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के पश्चात जो है पूना समझौता हुआ था, आपने पढ़ा होगा पूना पैक्ट के बारे में। अगला देखते हैं। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? आपके ऑप्शन है हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी, ब्रिटेन के व्यापारी, पुर्तगाली मिशनरी, अरबी पांडुलिपि लेखक। देखिए मुद्रण यंत्र को जो है भारत में पहली बार लाए थे पुर्तगाली मिशनरी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पुर्तगाली मिशनरी ने जो है मुद्रण यंत्र भारत में लाए थे, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, WC बनर्जी, तैयब जी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63 BPSC में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए 1885 ईस्वी में जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था, और इसका जो है मुख्य उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसी में से जो है लोगों ने इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन है? भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन, आपसे इंडियन एसोसिएशन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.U. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए भारत संघ की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दूसरी सिविल सर्वेंट थे भारत के, दूसरी बार सिविल सर्वेंट बनने वाले ये व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली,
RC दत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इंडियन एसोसिएशन का जो है स्थापना आनंद मोहन बोस के सहयोग से, ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो है नेतृत्व इससे अधिक लोगों ने किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखते हैं। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, 67th बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए ऑप्शन है आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, अरविंद घोष। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही जो है 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये जो है महत्वपूर्ण संस्था थी, कांग्रेस से पहले जो है यही महत्वपूर्ण थी संस्था थी, इसी का महत्व अधिक था। इस संस्था का जो है अखिल भारतीय स्तर पर सम्मान इसको दिया गया था, और इस संस्था ने सिविल सर्विस परीक्षा का प्रणाली में सुधार की मांग की थी, और इलवर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर भी आंदोलन किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? देखिए आपके ऑप्शन है 1874, 1877, 1885 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने जो है ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और इनकी छोटी सी गलती के कारण से जो है इन्हें 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। देखिए राजनीतिक सुधारों के विरोध में जो है बोलने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1880 में, वर्ष 1881 में, वर्ष 1882 में, वर्ष 1883 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में हुई थी, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप याद रखिएगा 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने की थी, और 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आप याद रखेंगे, और आपसे इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। आपके ऑप्शन हैं 52, 65, 72, 82। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन 72, 72 प्रतिनिधियों ने जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, आप इसका डिटेल जानकारी ले लेंगे एग्जाम के लिए। देखिए 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि इसके स्थापना के समय ही, और इसमें जो है इसका जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका बम्बई में। आप याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बम्बई में। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष। देखिए ये तो सिंपल सी प्रश्न है। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और ए.ओ. ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। देखिए अभी अभी मैंने बताया इसका करेक्ट आंसर ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। अभी अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया था। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और ये जो है एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे और इसका पहला अधिवेशन जो है 1885 में बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए अभी अभी ये प्रश्न मैंने बताया आपको, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक, असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। देखिए मैंने अभी भी बताया आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी और जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असैनिक सेवक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, असैनिक सेवक, असैनिक सेवक। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। देखिए इसका ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई या बम्बई सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शंस है, पहली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की थी W.C. बनर्जी ने, आप याद रखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और दूसरी अध्यक्षता किसने की थी ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है गणेश अगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन है 1922, 1924, 1928, 1930। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1924। 1924 में जो है बेलगांव में कांग्रेस के 29वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलगांव अधिवेशन, आप याद रखिएगा। और ये 39वें वार्षिक अधिवेशन था। अगला प्रश्न है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 1922 में जो है आप दो डेट याद रखिएगा। देखिए 1912 ईस्वी में जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बिहार में, आप याद रखिएगा, और ये 27वां अधिवेशन था। और ठीक 10 साल बाद जो है 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और वो गया जिले में हुआ था। प्रथम अधिवेशन 1912 में जो बिहार में हुआ था, यानी कि 27वां अधिवेशन जो कांग्रेस का था वो हुआ था बांकीपुर पटना में। और दूसरा अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था, 37वां अधिवेशन जो कि था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 1922 में किया गया था। ये जो है गया जिले में हुआ था, आप याद रखेंगे। इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दो डेट और ये अधिवेशन कौन सा था और इनकी अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ पर जो है ये हुआ था, ये पूरा चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
CR दास, चित्तरंजन दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ। देखिए डेट पूछ लिया जाता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आपके ऑप्शन है 1922, 1933, 1946, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए स्कूल टीचर हेडमास्टर का ये प्रश्न है और पिछला प्रश्न जो है 65 PPSC का था। और देखिए ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है बार बार, आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे BPSC टीचर में भी प्रश्न सेम प्रश्न पूछा गया है, 65 PPSC में भी पूछा गया है और स्कूल टीचर हेडमास्टर के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1922 में जो है 37वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का बिहार में, बिहार के गया जिले में हुआ था। अगर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया 27वां अधिवेशन यानी कि बिहार में जो है पहला अधिवेशन था और 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। तो और ये जो है बांकीपुर पटना में हुई थी। देखिए दोनों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, एक सेकेंड प्लीज। देखिए आपको जो है पटना भी दिया गया है, बांकीपुर भी दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बांकीपुर नहीं दिया गया रहता तो आप पटना टिक लगाते, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बांकीपुर ही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बांकीपुर दे दिया गया है और बांकीपुर ना देकर सिर्फ पटना दिया रहता तो पटना ही करेक्ट आंसर होता। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बांकीपुर पटना में ये हुआ था 27वां अधिवेशन। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। आपके ऑप्शन है 1930, 1931, 1940, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्कूल टीचर हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1931। 1931 में जो है द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र का जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और इसका प्रकाशन जो है बिहार की राजधानी पटना से होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का और हम और भी प्रश्न जो है अगला वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।